Subscribe now and press the bell icon. Never miss an हेलो update. दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं 19 साल का हूँ और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपनी पहली कहानी बताने जा रहा हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं 18 साल का था और 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। 10th की परीक्षा पास कि वो भी फर्स्ट डिवीजन से। पापा ने मेरे मार्क्स देखे और खुश होकर बोले, अब तो तुझे पढ़ने के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा। मैंने कहा, चाचा के पास? तो उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि यहाँ अच्छा कॉलेज नहीं है। मैं भी दिल्ली जाने के लिए बहुत खुश था। पापा ने चाचा को फोन लगा के बोल दिया कि नीरज और मैं दिल्ली आ रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद पापा और मैं दिल्ली आ गए। मेरे चाचा एक लोको पायलट थे रेलवे में, तो वो भी छुट्टी लेकर आ गए। और मेरी चाची एक गृहिणी थी। मेरी चाची मेरे चाचा की दूसरी पत्नी है और वो मेरे चाचा से 7 साल छोटी है। चाचा और पापा ने मुझे दिल्ली के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाया। उसके बाद पापा वापस बिहार चले गए। चाचा भी एक दिन बाद ड्यूटी पर चले गए। अब घर पर मैं और चाची थे। चाची बहुत ही सुंदर थी। वह हर समय सज धज के रहती हैं और यही वजह है कि मेरे चाचा ने उनसे शादी किए हैं। पर चाची का कहीं और चक्कर चल रहा था, क्योंकि मेरे चाचा तो घर पर कम ही रहते हैं और मेरी चाची उसी का फायदा उठाती थी। मुझे चाची पे शक तब हुआ जब मैं एक दिन चाची को किसी से बात करते हुए सुना फोन पे, और मुझे लगा कि कोई आसपास का ही है। पर कौन हो सकता है जो मेरी गैरहाजिरी में चाची के साथ क्रिकेट खेलता है? तो मैं एक दिन कॉलेज के लिए निकला जरूर था, पर मैं उस दिन कॉलेज गया ही नहीं। और मैं एक पार्क में बैठकर कुछ देर समय बिताया और घर घंटे भर के बाद मैं घर जाने लगा। मैं घर पहुंचा ही था कि मैं देखा कि घर के पीछे से कोई आदमी घुस रहा है और मैं फौरन अपने घर गया और चुपके से घर के गेट को खोलकर अंदर गया। मैं बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगा। करीब दोपहर का समय था और गर्मी का मौसम था। मैं घर के बाहर ही बाहर अपनी चाची के कमरे की तरफ गया। मैं देखा कि खिड़की खुला हुआ है और मुझे झांकने का मौका मिल गया। तो मैं जैसे ही देखा तो मैं जो देखा उसे देखा। मैं समझ नहीं रहा था कि मैं गुस्सा हूं या मजा लूं, क्योंकि वो आदमी हमारे एरिया के डॉक्टर संतोष गुप्ता थे, जो मेरी चाची को पकड़े हुए सुई लगा रहे थे। डॉक्टर, कल तो तुम्हारा पति आ रहा है, फिर कब मौका मिलेगा? चाची, शाम को आपके क्लिनिक में, वैसे भी आपको चाहिए और मैं मना कर दूं ऐसा नहीं होगा। तो मैं समझ गया था कि अगली क्रिकेट कब और कहां होने वाला है। तो मैं ज्यादा देर वहां रुका नहीं और निकल गया और कॉलेज के टाइम से वापस आया। और मैं देखा कि मेरी चाची की चाल बदली हुई लग रही है। चाल तो बदलेगी ही, आखिर डॉक्टर ने सुई जो लगाया था। पर मैं उस बारे अपनी चाची को कुछ नहीं बोला और खाना खा के अपने कमरे में चला गया। अब बाकी की कहानी दूसरे भाग में बताऊंगा। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो मुझे जरूर बताएं और मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.